इस पर मेहनत करो। गुनाह करने का वक्त आ जाए तो अल्लाह को अपने करीब समझो, अल्लाह को हाजिर समझो, अल्लाह को नाजिर समझो। छोटे से छोटा गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह, सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह, छोटा सा छोटा गुनाह, बड़े से बड़ा गुनाह करने का मौका हाथ आ भी जाए, कोई ना भी देखे, उस वक्त ये जहन में लेकर आ जाओ कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये सोच कर रब काबा की कसम, जो गुनाह से बचता है अल्लाह तबारक व ताला बंद दरवाज़ों को, बंद रास्तों को भी खोल देते हैं। बुखारी शरीफ मालूम है आपको? अरे मालूम है बुखारी शरीफ? किताब का नाम है, हदीस की किताब का नाम है बुखारी शरीफ। असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, किताबों में सबसे ज़्यादा सही तरीन किताब कुरान पाक के बाद बुखारी शरीफ है। मदारिस अरबिया में पढ़ाते हैं, आखिरी साल में पढ़ाते हैं, आलिमियत के आखिरी साल में बड़े एहतमाम के साथ इस किताब को पढ़ाया जाता है। इसकी इफ्तिताह में भी जलसे मुनक़िद होते हैं, इसके इख्तिताम में भी जलसे मुनक़िद होते हैं। जो भी मदरसा मुकम्मल आलिम कोर्स का सारे आलम में है, वहाँ पर इस किताब को पढ़ाया जाता है। बुखारी शरीफ अगर मौका मिल जाए ये किताब लो और अपने घर में लाकर रखो। हज़रात मुहद्दिसीन फरमाते हैं, जिस घर के अंदर बुखारी शरीफ हो, जिस घर में बुखारी शरीफ हो, उस घर में कभी फाखा नहीं आता। हो सके तो पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो कम से कम लेको तो रखो। एक ज़माना था मुसलमानों की शान, पढ़े या ना पढ़े, जिस किताब पर नज़र पड़ती ज़रूर वो किताब लाकर घरों के अंदर रखते थे। आज हमारे घरों में कुरान पाक के अलावा कोई किताब नहीं। एक 10-15 किताबें भी रखो घरों के अंदर, बिहिश्ती ज़ेवर रखो, फ़ज़ाइल आमाल रखो, मुंतखब अहादीस रखो, इह्याउल उलूम किताब लिखो रखो, और भी अच्छी अच्छी किताबें बाज़ारों में मिलती हैं। लेकिन शर्त यह है कि किताब लेने से पहले मौलाना के पास आकर पूछो। आज जुमे में मैंने सुना था किताबें ख़रीदने की बात मौलाना ने की है, बुखारी तो बात समझ में आ गई, वो भी ख़रीद लूँगा और मज़ीद किताबें ख़रीदने का इरादा है। मौलाना मैं कौन से किताबें ख़रीदूँ? मौलाना से पूछ कर वो जो नाम देंगे वो नाम वाली किताबें ख़रीदो, क्योंकि खलत मलत हर जगह हुआ है। अच्छे लोगों की भी किताबें हैं जिसको पढ़ने से आदमी अच्छा बनता है, बुरे लोगों की भी किताबें हैं जिसको पढ़ने से अकीदे भी ख़राब होते हैं, मसाइल भी ख़राब होते हैं और ख़यालात भी ख़राब होते हैं। उलमाए किराम है, पूछ कर आप मुझे किताब ख़रीदना है, मैं कौन सी किताबें ख़रीदूँ? बहुत सारी मुख्तलिफ उलमाए किराम की किताबें हैं, आप ख़रीदो। पढ़ने आया तब भी ख़रीदो, नहीं पढ़ने आया तब भी ख़रीदो, क्योंकि किताब ख़रीद कर तुमको पढ़ना ज़रूरी है। तुमको ना भी आए, कभी कोई मेहमान ऐसा आ जाएगा जो वो किताब पढ़ने वाले ना हो। एक ज़माना था, मौलाना तकी उस्मानी साहब दामन बरकातहुम एक जगह पर लिखे हैं, एक साहब सिर्फ एक किताब खरीदने के लिए उस ज़माने में 900 किलोमीटर का सफ़र किया, 900 किलोमीटर का। हमें भी मोबाइल ख़रीदने के लिए एक ज़माना जब सीडियाँ का दौर था, सीडियाँ खरीदने के लिए बड़े लंबे लंबे सफ़र करते थे। अब इन्हें ख़रीदने वाले की शक्ल सूरत हालत सब देखकर किताब की दुकान वाले ने पूछा, जिस किताब की तुमको तलाश है वो किताब मेरे कुतुब खाने में तो ज़रूर है, लेकिन तुम्हारा
चेहरा बता रहा है इस किताब के पढ़ने वाले तुम नहीं हैं, तो फिर इस किताब की क्या ज़रूरत है? क्या आपके उस्ताद ने मंगाया है? क्या आपके कोई बड़े ने मंगाया है? कोई आलिम दीन ने मंगवाया है? तो उस अल्लाह के बंदे ने जवाब दिया कि नहीं मेरे भाई, ये बात पक्की है कि ये किताब मैं पढ़ना जानता भी नहीं, मुझे कोई उस्ताद ने भेजा भी नहीं, किसी आलिम ने भेजा नहीं, किसी बड़े ने भेजा नहीं, मैं एक घर की तामीर किया हूँ और मेहमानों के लिए मैं एक अलग हिस्सा बनाया हूँ, वहाँ मेहमानों की ज़रूरत की साजो सामान और चीज़ें रखा हूँ। ये किताब इसलिए ले रहा हूँ ताकि कोई मेहमान ऐसा आ जाए जो ये किताब पढ़ने वाला हो, घर को आकर बैठने के बाद ये किताब का सवाल करे और मेरे घर में वो किताब ना हो तो मेहमान नवाजी में फ़र्क आ जाएगा। सिर्फ इस नीयत से मैंने इतने 100 किलोमीटर का सफ़र करके ये किताब खरीदने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। अब हमें घरा मना तो 4-4 पॉइंट बराबर रकबा सोफे के बाजू, ठीक है, तो आने वाले मेहमान के मोबाइल में बैटरी है कि नहीं है, आते ही सबसे पहले फ़ोन चार्ज है क्या पूछती, पहले पानी देते थे, चाय पूछते थे, अब क्या भी नहीं, फ़ोन चार्ज है नहीं है, ला पहले फ़ोन रख डालो, पानी बाद में पियो, ज़रूरत को बाद में जाओ, आराम बाद में करो, नाश्ता बाद में खाओ, खाना बाद में खाओ, पहले ये जेब के बच्चे का पेट भरो। बच्चों की 2 किस्म है, एक पेट के बच्चे या गोद के बच्चे, वो तुम्हें हमें और या बैठे हुए चुन्नू मुन्नू हैं, एक जेब के बच्चे हैं। जेब के बच्चे कौन? यही तो मोबाइल है। घरों में दीनी किताबें भी रखो, दीनी किताबों को पढ़ो। मुजद्दिद मिल्लत हज़रत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि अपने मलफूजात में लिखते हैं, जो अपने पीर की किताबों को बार बार पढ़ता है गोया कि वो किताब नहीं पढ़ता, पीर की मजलिस में हाजिर रहता है। और हज़रत ने यही जगह पर फरमाया, मर्द हजरात अपने पीरों की मजलिस में आया करें, औरतें बार बार न आया करें। वो अपने पीरों मुर्शद के वजीफ़े और उनके किताबों को अपनी जगह में बैठ कर पढ़ ले। अपने पीर की किताब को पढ़ना पीर की मजलिस में हाजिर होने के बराबर है।